दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल राइक इन्वेस्ट लाइफ में। तो दोस्तों हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड, क्योंकि दोस्तों ये दोनों आईपीओ जो है अपने में कह सकते हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ जैसे ही आई है मार्केट के अंदर, उसी तरीके से दोस्तों इसका जीएमपी एक नहीं दोनों आईपीओ का जो जीएमपी है उसमें लगातार शानदार तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों आईपीओ इस महीना से तो नहीं कहेंगे, पर अगला महीना यानी कि जो नवंबर आने वाली है उसी मंथ में ये 3 तारीख को ओपन होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आखिरकार ये तीनों कंपनी काम क्या करती है और क्या है इसका प्राइस बैंड और क्या है इसका इशू साइज और हमें किस कैटेगरी में एप्लीकेशन देना चाहिए और बाकी क्या करती है ये कंपनी। तो दोस्तों वीडियो को मैंने शुरू की है और ध्यान दीजिएगा, जो कि दोस्तों कंपनी का जो नाम है मैं बताना चाहूँगा बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। सो दोस्तों ये देखिए भारत की सबसे बड़ी फास्ट मूविंग कंज्यूमर यानी कि एफएमसीजी से ये रिलेटेड काम करती है। समझ रहे हैं, ये एफएमसीजी से रिलेटेड काम करती है। और दोस्तों इसका फाइनेंशियल यदि हम देखते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह है कंपनी का फाइनेंशियल, बात समझ रहे हैं। यह है 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 और फिर से जून 21 तक का भी है और मार्च 2022 का भी है। तो दोस्तों इसमें हम सभी को कवर करेंगे। तो आप देखेंगे पहले ईयर ऑन बेसिस के ऊपर, जो कि इसका टोटल रेवेन्यू कितना है 910 यानी कि रुपीस इन करोड़ में है। उसके बाद बढ़ा है जो कि 1082 और फिर से बढ़ा है जो कि 1322 और एंड आप पाएंगे ये क्यू बेसिस के ऊपर है जो कि 2021 से 2022, समझ रहे मेरी बात, जून से मार्च का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 370 से 16.21, मतलब कि कंपनी का Q1 को बेसिस के ऊपर भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी अच्छी ग्रो की है। और कंपनी का यहाँ पे हम लोग अगर नेट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट देखिए, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इसके अंदर होता क्या दोस्तों, इसके अंदर जो है एम्प्लॉय का खर्चा हो या फिर कंपनी जो टैक्स पे करती है या फिर आप कह सकते हैं जो कंपनी का रॉ मटेरियल जो खर्चा लगता है वो सब मिक्स होता है। हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, जो कि दोस्तों यहाँ पर ये शो कर रहा है, जो कि आप पाएंगे 2019 में जो कि 469.77 ये रुपीस इन करोड़ में है। और दोस्तों 2022 31 मार्च को जो कि आप पाएंगे 529.16 करोड़ और उसके बाद 2021 मार्च 31 को 604, मतलब कंपनी का दोस्तों नेट प्रॉफिट लगातार ये इंक्रीज हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप आएंगे Q1 के बेसिस के ऊपर, तो आपको ये मालूम होगा जो कि जून 2021 30 को जो कि इसका 618 से 819, तो काफ़ी अच्छी कंपनी का दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिख रही है। देखेंगे दोस्तों हमारा क्या है बॉर्निंग का मतलब होता है दोस्तों डेट, जो कि कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम हमको दिख रहा है 2019 में, जो कि 72.31 का है। और आज के दिन में जो दोस्तों इसके पास डेट है वो कितना 156 का है। तो आप कह सकते हैं डेट इसके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा पहले की तुलना में कहे तो। और उसके तुलना में दोस्तों आप यहाँ पे इसका एसेट को भी नहीं भूल सकते हैं, जो कि आज की तारीख में जो कि 30 जून 2022 तक का जो डेट है 1146 है। तो उसके मुकाबले दोस्तों इसका डेट जो है बहुत कम है। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो ओपनिंग डेट है वो 3 नवंबर, समझ रही मेरी बात, 3 नवंबर यानी कि जो सामने मंथ आएगी उसी में ये 3 स्टार्ट में ही, यानी कि फर्स्ट जो मंथ स्टार्ट हो रही है उसी में 3 को ये ओपन होगी। और इसका जो क्लोजिंग है ना वो 7 नवंबर उसी मंथ में है। और दोस्तों इसका आईपीओ का जो साइज है टोटल अभी तक नहीं आया। हाँ ये बात होता है दोस्तों ये कंपनी जो है अपने आईपीओ को ओपन करेगी नवंबर 3 को और जो क्लोजिंग है इसका वो 7 नवंबर को है। तो दोस्तों अभी तक जो है इसका जो समय आप देख रहे हैं, क्योंकि आज जो तारीख 28 है, तो आप देख सकते हैं आज से लगभग कह सकते हैं जो कि आपके पास ज़्यादा ही टाइम है। तो दोस्तों इस बीच में जैसे ही कंपनी का इशू साइज या फिर फेस वैल्यू या फिर प्राइस बैंड आता है तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। उसके लिए दोस्तों आप इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या फिर आईपीओ से रिलेटेड टोटली जानकारी दोस्तों ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। तो चलिए इसका जीएमपी क्या है वो देख। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए चैनल का सच रियलिटी क्या है, चैनल का पर्पस क्या है। जो चीज़ सही हो ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर डेट टू डेट दिखाया जाए। यहाँ पे देखिए तारीख जो है वो 28 अक्टूबर यानी कि आज के दिन है ना। और इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस बैंड मैंने इसका जीएमपी कितना, जीएमपी 85 से 90 है ना, पर अभी इसका प्राइस बैंड जबकि नहीं आया। बात समझ रहे हैं, प्राइस बैंड यदि आएगा तो हमें यह मालूम होगा आखिरकार इसका प्राइस बैंड क्या है और इसमें हमें कितना एप्लीकेशन मतलब कितना अमाउंट हमें ब्लॉक करनी पड़ेगी और कितना शेयर मिलेगा। मगर ये बात तो तय है जो कि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है, एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनी काम करती है और इसका जीएमपी में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त डिमांड है, जो कि अपने आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लाइव, जो कि 100 को टच करने वाला है। दोस्तों दूसरा जो कंपनी है वो है ग्लोबल हेल्थ। जी हाँ ग्लोबल हेल्थ है और आप देखेंगे इसका ये लोगो। तो अगर कंपनी के बारे में बताऊं तो कंपनी दोस्तों ये जो है कंपनी मतदाता ब्रांड के तहत वर्तमान में संचालित में
5 अस्पतालों गुरुग्राम, इंदौर और रांची, लखनऊ और पटना और 1 अस्पताल नोएडा का, 1 कर्नाटका, मतलब कि ये सब इसका जो काम है वो अस्पताल से रिलेटेड काम है। आपने देखा होगा जो कि अपोलो हॉस्पिटल जो है वो भी काम इसी तरीके से करता है, जो कि अभी वो मार्केट के अंदर लिस्ट है। तो दोस्तों सिमिलर काम करने वाली ये कंपनी है जो कि ग्लोबल हेल्थ, और ये जो इसका जो ब्रांड जो पॉपुलर है वो है मेदांता ब्रांड, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट भी की है। मेदांता ब्रांड के तहत ये वर्तमान यानी कि अभी जो करंट इसका जो काम हो रहा है वो आप पाएंगे मेदांता ब्रांड के तहत इस कंपनी का जो है वो काम होता है, और ज़्यादातर इसको जो जाना जाता है वो मेदांता ब्रांड के नाम से। तो दोस्तों आप यहाँ देखिएगा इसका जो ओपनिंग डेट है 3 नवंबर को है, यानी कि सेम डे जो पहले वाली कंपनी थी उसका भी इसी डेट है और इसका भी इसी, और जो क्लोजिंग वो भी सेम डे है जो कि 7 नवंबर 2022। और अच्छी बात तो यह है जो कि इसका इशू साइज जो कि आ चुकी है। तो अगर मोटा मोटी मैं कहूँ इसका जो इशू साइज है वो 0.57 करोड़ का रहने वाला है, और इसका जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है, और जो प्राइस बैंड है वो 319 से 336 का बीच में है। तो आपको कटअप प्राइस ही रखना है एप्लीकेशन के समय, और ये BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। और दोस्तों इसमें जो हमारा 1 मिनट नीचे आएंगे तो आप आएंगे ऑफर फॉर सेल भी है और फ्रेश इशू पे, यानी जो पुराने इन्वेस्टर है वो भी निकलेंगे, और जो कंपनी है वो भी अपना इक्विटी शेयर हमें और आपको बेचेंगे। दोस्तों हमारा एक लॉट में जो कि 44 शेयर आएगा, और मिनिमम हमारा जो अमाउंट ब्लॉक होगा वो 14,784, और मैक्सिमम का मैं बात करूँ जो कि 13 लॉट जिसका शेयर आएगा 572, और हमारा जो अमाउंट ब्लॉक होगा 1,92,192 रुपया। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं अलॉटमेंट डेट जो है वो 11 नवंबर 2022 को है, और जो रिफंड है वो 14 नवंबर 2022, और दोस्तों शेयर क्रेडिट डेट जो है वो 15 नवंबर, और जो लिस्टिंग है इसका 16 नवंबर को ये NSE और BSE के ऊपर लिस्ट। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, एक सेकंड मैं इसे हाईलाइट कर दूं क्योंकि दोस्तों डेट बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि जो डेट है ना वो 28 तारीख है, समझ रहे मेरी बात। और इसका जो अभी के समय में GMP है ना वो कितना 12 से 15 रुपये, क्योंकि GMP थोड़ी सी कम है, मगर दोस्तों अभी इसे जो इसका ओपनिंग है जब ये ओपन होगा बिड लगने के लिए तो उसमें भी टाइम है, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ जो आ रही है नवंबर उसमें ये ओपन होगा। तो आप कह सकते हैं जो कि अभी इसमें लगभग 7 से 8 दिन है, तो तब तक दोस्तों काफ़ी अच्छी GMP में डिमांड आएगा, और जैसे जैसे GMP में डिमांड आएगा तो हम ज़रूर आपको अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।